पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही खुशी खुशी उस गांव में रहते थे। उन दोनों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उनका एक बेटा भी था जिनकी शादी हो चुकी थी। जगह जमीन संपत्ति सारी सुख सुविधाएं थी उनके पास। और उनकी बहू का नियम था कि वे सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती थी। वह शाम में सबको खाना खिला ही रही थी, तभी उसके घर रोज की तरह पड़ोसन आई और बोली, बहन आज तुम्हारे घर में क्या बना है? तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। फिर सुबह होते ही सबको खाना खिलाने बैठी बहू और फिर पड़ोसन आई और बोली, बहन आज तुम्हारे घर में क्या बना है? बहू ने फिर जवाब दिया, ठंडो बासी। लेकिन यह सारी बातें उसका पति सुन रहा था और उसने अपनी पत्नी से रूम में आकर कहा, पड़ोसन हर दिन आती है और हर दिन तुम उन्हें ठंडो बासी क्यों कहते हो, जबकि आज तो हमने अच्छे अच्छे पकवान खाए और गरम गरम भोजन भी किए। तो पत्नी ने कहा, हम जो खाते हैं वो हमारे बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति से ही खाते हैं और इसीलिए मैं उसे बासी मानती हूँ। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे और उसी पैसे से जो भोजन बनेगा वैसे ही मैं ताजा भोजन मानूंगी। पत्नी की बात सुनकर पति माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और वहाँ ही कमा के घर आऊँगा। मैं कुछ महीने बाद घर आ जाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा, बेटे हमारे पास तो सारी संपत्ति सुख सुविधाएं सब है और तुम बाहर जाने की बात करते हो। गरीब व्यक्ति का पेट तो हमारे घर में काम करने से भरता है, लेकिन तुम बाहर क्यों जा रहे हो? पति ने सारी बातें बता दी और पत्नी से कहा, मैं जब तक घर वापस ना आ जाऊं तुम इस घर का चिराग बुझने मत देना। मैं 2 से 3 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। पति चला गया। 1 महीने बाद पत्नी ने खाना उना बनाने के बाद देखा कि चूल्हा बुझ चुका है। पत्नी को मन में भय पैदा होने लगा और इसीलिए वह पड़ोसन के घर गई आग मांगने के लिए। तो उसने देखा कि पड़ोसन पूजा कर रही है। पूजा खत्म होने के बाद सेठ की बहू ने कहा, बहन यह आप क्या कर रही हो? किस भगवान का पूजा कर रही हो? और आज कौन सा त्योहार है? आप मुझे बताइए। तो पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और उन पे कोई मुसीबत नहीं आता है और घर परिवार सभी सुखी से रहते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर बहू का भी मन हुआ चौथ माता का व्रत करने का और उसने भी बड़े ही निष्ठा भाव से चौथ माता का व्रत रखा और पूरी ही लगन से व्रत पूरा किया। उसी रात चौथ माता उसके पति के सपने में आई और बोली, बेटे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम घर जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सपने में माता को देखकर उसका पति घर आने लगता है और रास्ते में जंगल ही जंगल था। आधे रास्ते आने पर उसे एक विशाल सांप मिल जाता है और सांप कहता है, आज मैं तुम्हें काट लूंगा, तुम्हारा यह अंतिम रात है, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे, तुम्हारा आयु यहीं तक है। तो सेठ के लड़के ने कहा, हे नागराज, मुझे जाने दीजिए। मेरी पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा है। मैं वह व्रत पूरा करवा दूं तब मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो आप मेरे घर पर ही जाके मुझे काट लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरफराज ने उसकी बातें मान ली और वह सेठ का लड़का घर आया। तो पत्नी ने कहा, मेरा व्रत सफल हो गया और आप घर आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सेठ का लड़का उदास था। वो बोला, यह खुशी तुम्हारी आज रात तक की है। मैं कल सुबह ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा, क्योंकि एक सांप ने मुझे कहा है कि मेरी आयु आज रात तक ही है। वह मुझे कभी भी काट सकता है। मुझे जंगल वापस जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो वह सांप घर पर आके मुझे काट लेगा। पत्नी ने कहा,
आप चिंता मत कीजिए, आप आराम करिए, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे चौथ माता पर पूर्ण विश्वास है। आधी रात होने पर वे दोनों सो चुके थे। जब आधी रात हो गई तो सांप उसके घर पर ही आ गया। सांप सीढ़ी पर आए तो उसने रेत देखा। रेत पर चलने के बाद सांप सेठ के लड़के के कमरे में पहुंचा। वहीं दूध का कटोरा रखा हुआ था, लेकिन सांप ने वह दूध भी नहीं पिया। वह कर्ज में दबना नहीं चाहता था। सांप वह सेठ के लड़के के पैर के पास में आ गया। वह उसे काटने ही वाला था, तभी चौथ माता प्रकट हुई और उसे मार दी। वह सांप वहीं पर पत्थर का बन गया। जब सुबह बहू जगी तो उसने देखा कि वहीं पर एक सर्प पत्थर के समान पड़ा हुआ है। वह सब देख के वह समझ गए कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है, और वे दोनों पति पत्नी चौथ माता के मूर्ति के सामने आई और बोली, हे माता, आज मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो आपकी पूजा करते हैं उसे आप कभी कष्ट नहीं देते हैं और ना ही कभी उसकी पति की आयु लेते हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आपने मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दिए। मैं धन्य हो गई माता कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। दोनों पति पत्नी घुटनों के बल आके चौथ माता को प्रणाम किए और धन्यवाद दिए।